वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम पटवारी परीक्षा के लिए विशेष रूप से पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुराना पेपर देखेंगे और यह सबसे पहला पेपर है। पूरे 20 प्रश्न इस पेपर के हम यहाँ पर डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें पता चलेगा भाई कि कैसा पैटर्न रहता है पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। कुछ प्रश्न इस पेपर से भी भाई आपके रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल कंटेस्ट आपको ये पूरे प्रश्न कर लेने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब हम आपको पटवारी परीक्षा के लिए नोट्स पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं। पटवारी के लिए फुल टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस अपने तेज एग्जाम ऐप पर उपलब्ध करा रहे हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। बस आपको इतना बता देना है कि हमारा गांव हमारा राज प्रकाशन जो है किससे संबंधित है। सबसे पहला है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है, या फिर मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास से संबंधित ये प्रकाशन है भाई, या मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज से, या मध्य प्रदेश में कृषि से। तो आप हमेशा याद रखना कि हमारा गांव हमारा राज प्रकाशन संबंधित है भाई किससे, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज से संबंधित प्रकाशन है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा की जो बैठकें रहती हैं भाई, इन ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन जो है कौन करता है। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहला विकल्प है कि भाई सरपंच के द्वारा किया जाता है, या ग्राम सभा के सचिव के द्वारा, या ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा, या उप सरपंच के द्वारा। बड़ा आसान सा प्यारा सा प्रश्न है। आपके हर किसी के गांव में भाई पंचायत होगी, तो कितने लोग इसका सही जवाब बता पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि ग्राम सभा की बैठकों का जो संयोजन है भाई, ये ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा किया जाता है। इतना आप याद रखना। ठीक। अब आप एक बात और याद रखना, भले ही देखिए नियम जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बैठक रहती है ना भाई, ग्राम सभा की जो बैठक रहती है ये प्रत्येक माह में होती है। प्रत्येक माह में 2 बार होती है। ठीक है, प्रत्येक माह में 2 बार होती है भाई ये बैठक, हमेशा याद रखना। ओके। और इसमें क्या है भाई, पंचायत के सभी सदस्य भी भाग लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रश्न है भाई। सबसे पहला विकल्प है कि भोपाल मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है, या ग्वालियर, या खरगोन, या बिरसा। तो ये तो भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न आ जाता है। तो इस हिसाब से हमें जितनी भी मध्य प्रदेश में फसलें होती है ना, उन सभी के उत्पादन में भाई कौन कौन सा राज्य प्रथम है, सेकंड है, थर्ड है, ये पूरा हमें जो है याद करके जाना है अपनी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मिर्ची का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो है जिला है मध्य प्रदेश में, वो है कौन भाई, खरगोन। कौन है, खरगोन। अरे आपको याद रहना चाहिए भाई, खरगोन से मुझे याद आया खंडवा, कि खंडवा में क्या ज्यादा होता है भाई, खंडवा में गांजा ज्यादा होता है। क्या, गांजा। अब कितने लोगों को पता है, इन्हीं में से कहीं ना कहीं जवाब होगा। आप बताइएगा कि प्याज उत्पादन मध्य प्रदेश में, प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश में जो है फर्स्ट कौन है। ठीक है, फर्स्ट कौन है। ठीक है, प्याज उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर कौन है। ठीक है, अब आप ये तो भाई आप कमेंट करके बताओगे मुझे, हम अगली क्लास में इसका आंसर देखेंगे। ठीक, अगले पेपर में प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना जो है किसे प्रोत्साहित करता है भाई। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना जो है किसे प्रोत्साहित करता है, प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहला विकल्प है कि मध्यम उद्यमों को करता है प्रोत्साहित, या बड़े उद्योगों को करता है, या कृषि उद्योग को करता है, या फिर स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम को भाई प्रोत्साहित करता है। देखिए कुछ विकल्प तो बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि भाई ग्रामीण आजीविका मिशन है, ग्रामीण आजीविका, तो भाई बड़े उद्योग तो आने से ठहरे। ठीक है, बड़े उद्योगों का तो मैटर ही नहीं है। हाँ, तो इसका सही जवाब है भाई, बहुत कितने लोगों का सही जवाब है कमेंट करके बताएं, विकल्प डी, स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना ही मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना का उद्देश्य है। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है भाई, कि देश में
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है भाई? पूरे भारत देश में ऐसा कौन सा राज्य है जो 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक रहा था? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब भाई महाराष्ट्र जो है वर्ष 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक रहा था। तो अब जब आपका परीक्षा होगा उस समय का ये करंट का प्रश्न बन जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। तो जो हम आपको लाइव क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं अपने तेज एग्जाम ऐप पर, यूट्यूब पर, वहां ये पूरा कंटेंट हम जो है करंट अफेयर का अपडेट करेंगे, ठीक है, परीक्षा के समय। चलिए अगला प्रश्न है कि 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की जो लक्षित संख्या रखी गई थी भाई वो कितनी रखी गई थी? तो आप याद रखना ये 1 करोड़ संख्या रखी गई थी। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि करंट अफेयर के भाई 2 प्रश्न अब तक हमें मिल चुके हैं करंट अफेयर से, ठीक है, ओके। चलिए तो मध्य प्रदेश से करंट अफेयर स्पेशली हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं तेज एग्जाम ऐप पर। पीडीएफ आप परचेस भी कर सकते हैं पूरा करंट अफेयर। चलिए प्रश्न है कि कौन सी अवधि के लिए भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो आप याद रखना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है कार्यान्वित की गई 2015-16 से 2019-20 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन जो है दर्ज किया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो देखिए मोटा अनाज, दालें, तिलहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखना इसका सही जवाब है भाई देखिए 2014-15 की तुलना में 15-16 में इनमें से कोई सी ऐसी फसल नहीं थी जिसका उत्पादन जो है अधिक था, ठीक है। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनका उत्पादन बड़ा ही नहीं था भाई। चलिए प्रश्न है कि 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार भाई शुरू किया? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है भाई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र जो है कितने मिलियन हेक्टेयर था? इसका सही जवाब है 64.57 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम जो है कब अधिनियमित किया गया था? इससे पहले 4 से 5 प्रश्न जो आपको मिले वो कहीं ना कहीं भाई करंट अफेयर से रिलेटेड थे। जो करंट जो डाटा है, वर्तमान का जो डाटा रहेगा 2 से 3 साल का, 1-2 साल का, ठीक है ना, वो हमें बिल्कुल अच्छे से करके जाना है अपनी पटवारी परीक्षा के लिए, ठीक है भाई। तो देखिए ये तो भाई स्टैटिक जीके के प्रश्न ये कभी चेंज नहीं हो, तो ऐसे प्रश्नों को तब तक अपन क्या है बिल्कुल कंटेस्ट याद किए लेते हैं और परीक्षा के समय पर बिल्कुल आपका करंट के जो आंकड़े रहेंगे, जो डाटा रहेगा वो आपका अपडेट करा दिया जाएगा। तो पशु नियंत्रण अधिनियम जो है कब अधिनियमित किया गया? तो इसका सही जवाब है भाई वर्ष 1976 में 1976 में पशु नियंत्रण अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया था। प्रश्न बनता है कि समन्वित बाल विकास योजना कब आरंभ हुई थी भाई? आप हमेशा याद रखना कि समन्वित बाल विकास योजना का जो आरंभ है ये 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास योजना का आरंभ हुआ था। प्रश्न है कि IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? क्या है? IAY जो है किस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है? तो आप हमेशा याद रखना IAY भाई जो IAY है यह ग्रह किसकी भाई? ग्रह मूलभूत कौन सी मूलभूत आवश्यकता भाई? ग्रहों की जो मूलभूत आवश्यकता है उन्हें पूरा करता है। इसका अर्थ क्या है IAY का भाई? इंडिया आवास योजना, इंडिया आवास योजना, IAY इंडिया आवास योजना मतलब ये ग्रह या घरों की मूलभूत आवश्यकता को भाई पूरा करता है। प्रश्न है देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है ही नहीं? तो आप हमेशा याद रखना
उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला आपकी मौजूद ही नहीं है। ये कहां पर भाई, भिंड जिले में नहीं है। कहां पर, भिंड जिले में नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला आपके जबलपुर में है, आपके भोपाल में है और आपके इंदौर में भाई उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला मौजूद है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका को निम्नलिखित जिलों में से किस में एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है। बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रश्न है। अब याद रखना, इसका सही जवाब है विकल्प डी, आपका बड़वानी। क्या है भाई, बड़वानी है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा और सबसे अधिक गुणवत्ता वाला जो गेहूं है वो है भाई सरवती गेहूं। कौन सा है, सरवती गेहूं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है की जा रही है। तो हमें से याद रखना, राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की जो स्थापना है ये हमारे मध्य प्रदेश में भाई की गई है। कहां पर, मध्य प्रदेश में की गई है राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे ऐसे प्रश्न अगर आप न कर पाए, आपको नहीं पता है एग्जैक्ट, तो आप याद रखना मध्य प्रदेश की परीक्षा है तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे इसका जवाब मध्य प्रदेश होने की चांसेस रहेंगे। कुछ केसेस में अन्य स्टेट का भी जो प्रश्न पूछ लिया जाता है। चल, लेकिन नहीं आ रहा तब की बात कर रहा हूं, तब आपको क्या है, मध्य प्रदेश ही लगाना है। देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है। भाई पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, तो पंचायती राज विषय के अंतर्गत ये प्रश्न तो भाई आप 5 स्टार लगा लो। कैसा लगा लो, 5 स्टार आप लगा लो भाई, इसे 5 स्टार। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है, हमेशा याद रखना भाई ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब भाई, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है कब शुरू किया गया था। ठीक, तो आप हमेशा याद रखना ये जो मिशन है भाई ये शुरू किया गया आपका वर्ष 2016 में। कब किया गया, वर्ष 2016 में शुरू किया गया। और यह किसके अंतर्गत था, देखिएगा ये जो मिशन था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी मॉडल के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये शुरू किया गया था। प्रश्न है कौन सी बीमा कंपनी है जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी भाई करती है। बहुत प्यारा सा शानदार प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना ये है भाई आपकी ऐसी कंपनी जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत भाई पॉलिसी जारी करती है, आपकी इफको टोक्यो। ठीक है भाई, कौन सी, आपकी इफको टोक्यो है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाता है। देखिए पूरा लिख देता हूं मैं, इफको टोक्यो। ठीक है भाई, ये कंपनी है जो क्या है प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत भाई पॉलिसी जारी करती है। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में एक पेपर देखा भाई, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पूरा एक पेपर देखा जो कि 9 दिसंबर को आयोजित हुआ सुबह वाली शिफ्ट में। इसी तरह से पूरे आपके भाई 42 पेपर, कितने 42 पेपर्स हम आपको कराएंगे 2017 में जो पटवारी के हुए थे। तो पुराने पेपर जरूर रट कर जाइएगा और पूरे नोट्स पटवारी के टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस हमारे तेज एग्जाम ऐप पर आपके लिए उपलब्ध है। तो जल्दी से जाइए तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।